आज हम पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस अराउंड अस 7th क्लास का 5th चैप्टर, और आज हम इसको 15 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। चेंज का मतलब होता है बदलाव आना। तो दो तरीके के चेंज होते हैं बच्चों, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जो चीज रहती है वही रहती है, उसका शेप चेंज हो जाता है, उसका साइज चेंज हो जाता है और उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। यानी वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरीके से चेंज हो जाता है। जैसे वाटर से आइस था, वो आइस से वाटर बन गया लिक्विड के फॉर्म में, वो उसको उसका वेपर बन गया, भाप बन गई वो। तो ये सब फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज बच्चों जो रिवर्सिबल नहीं होते, जो पहले की तरह नहीं होते, उसमें नया सब्सटेंस बनता है। जैसे दूध से दही बनना, दूध से आपने पनीर बना लिया, खाना पका लिया, आप दोबारा कच्चा होगा क्या? वो कच्चे वेजिटेबल्स रो वेजिटेबल्स में कन्वर्ट होंगे क्या? नहीं। तो जिसमें नया सब्सटेंस बन जाए वो केमिकल चेंज, और जो दोबारा पहले जैसा हो जाए वो फिजिकल चेंज। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस क्यूब मेल्ट हो गया तो दोबारा फ्रीज कर लो, तो ये फिजिकल चेंज। चॉपिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल को चॉप कर दिया आपने, तो क्या पहले जैसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज हुआ है, केमिकल चेंज? बताओ सर, है तो वही ना, कैसे होगा बताओ? ये कौन सा चेंज है बच्चों? फिजिकल चेंज है, क्योंकि अभी वेजिटेबल की नया सब्सटेंस तो नहीं बना ना बच्चों, वो तो वही है ना। अभी बॉइलिंग वाटर, वाटर बॉइल हो गया, दोबारा वाटर बन जाएगा, है ना, ठंडा कर देंगे उसे। पॉपकॉर्न बना लिया, अब तो नहीं तो बनेगा दोबारा पॉपकॉर्न कॉर्न। ठीक है बच्चों, ये केमिकल चेंज है। पेपर को कट किया, अभी बताया था, फिजिकल चेंज है। ठीक है। बीटरूट, बीटरूट का जो था आपने वाटर में डाल दिया तो मिक्स हो गया ना, अब एक नई चीज बन गई बच्चों। आपने बीटरूट पता है ना क्या होता है बच्चों? ठीक है, बीटरूट क्या होता है? चुकंदर, बर्निंग ऑफ वुड, वुड को जला दिया, राख बन गई, दोबारा राख से वुड बनेगा क्या? नहीं। तो ये केमिकल चेंज। ड्राइंग वेट क्लोथ्स, तो कपड़े सूख गए तो कपड़े दोबारा भी गीले हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो फिजिकल चेंज। स्मॉल बॉल्स बना ली, छोटी छोटी डफ, है ना, आटे की, तो वो आपने छोटी छोटी डफ बना ली, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, शेप और साइज चेंज हुआ, दोबारा सबको जोड़ के बड़ी डफ बना लो। ठीक है, और आगे बात चपाती, तो दोबारा उनको गोल कर लो। एनी अदर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए यहाँ तक। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सच चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी, मैंने बताया ना, जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, चेंज हो। जैसे शेप, साइज, स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड। तो ऐसे चेंज में जिसमें सिर्फ स्टेट, साइज और शेप चेंज होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? फिजिकल चेंज। क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक टम्बलर है, गिलास ले लिया है, बॉलिंग ब्लोइंग एयर, उसमें वाटर बबल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? बबल बन रहे हैं। तो वाटर में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, दूसरे में। अब इसका मतलब समझो बच्चे, यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, दो टम्बलर लिए हैं, स्मॉल ट्रांसपेरेंट गिलास ले लिए हैं, ठीक है, एक 1/4 गिलास टम्बलर का फिल कर लिया है, एक में टैप वाटर है, दूसरे में क्या है? लाइम वाटर है। लाइम वाटर चूना पानी है बेसिकली, ठीक है। और ब्लो एयर, क्या? पानी, हमें हवा फूके हैं स्ट्रो की हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखे हुए हैं। इफ वी लीव इट फॉर सम टाइम अ व्हाइट सब्सटेंस सेटल डाउन, जो जिसमें लाइम वाटर है उसमें व्हाइट चूना नीचे बैठ जाएगा, गिलास टम्बलर, मतलब एक नई चीज बन गई। सच चेंज, जिसमें एक या एक से ज्यादा नया सब्सटेंस बने, एक या एक से ज्यादा, देखो लिखा है ना, वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल चेंज। ठीक है, जिसमें एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं। तो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म थ्रू कौन सा प्रोसेस? केमिकल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन, उसमें नया सब्सटेंस बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है, और सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी लाइम वाटर है, लाइम वाटर जो लाइम वाटर उसमें चूना है बेसिकली, ठीक है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि हम उसमें एक्सहेल कर रहे थे ना, एक्सहेल कर रहे थे, ऊपर एक फूक रहे थे और एक नॉर्मल पानी था, एक में लाइम वाटर था। तो जब फूक मार रहे थे उसमें, है ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जा रही थी और व्हाइट कलर का क्या बन गया? सब्सटेंस बन गया। तो ये केमिकल चेंज है, जिसमें नया एक सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। जैसे यहाँ पे बच्चों एक एग्जांपल उसी को रिएक्शन की फॉर्म में लिखा है,
देखो आपने चूना पानी बनाया यानी लाइम वाटर, चूने को पानी में मिक्स कर दिया तो क्या बन गया बच्चों, लाइम वाटर। फिर आपने उसमें क्या एक्सेल किया, यानी आपने उसमें हवा मारी, तो हवा आपने क्या छोड़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों ने रिएक्ट करके बनाया कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट कलर का सब्सटेंस बन गया ना। तो वो क्या एक नया चीज है। देखो पहले दोनों चीजें क्या थी, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थी, एक कार्बन डाइऑक्साइड थी, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये अलग चीज है बच्चों, पहले दो चीजें थी वो अलग थी, एक नई चीज बनी इन दोनों ने रिएक्शन करके। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल चेंज, जिसमें नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी दे रखी है बच्चों, ठीक है। विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाया, किसको मिलाया, विनेगर को और बेकिंग सोडा को। क्या मिला हमारे को, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंस। तो बच्चों जिसमें नई चीज मिलेगी, जिस भी रिएक्शन में नई चीज मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, केमिकल चेंज। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है जिसकी वजह से हमारे को नई चीज मिलती है, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू, यहाँ लिखा है ना, देखो लिखा है ना, देखो यहाँ पे लिखा है न्यूज, यहाँ पे हाथ रखना बच्चों, हाँ। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म थ्रू अ प्रोसेस, जिस प्रोसेस से नया सब्सटेंस बनता है उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे एक प्रोसेस है, विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाया हमने, क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंस। ठीक है, चलो अब एक और चीज है बच्चों, रस्टिंग। रस्टिंग के बारे में समझते हैं। जैसे मैंने मेटल नॉन मेटल में बताया था, याद है, आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है, ब्राउन और रेडिश कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, याद आ रहा है कुछ? तो आयरन होता है, रस्टिंग होती है, न्यू ब्राउन कलर का सब्सटेंस बन जाता है आयरन के ऊपर, पानी, हवा, मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में रिएक्शन कर लेता है आयरन और रस्ट बना लेता है। रस्टिंग इज आल्सो अ केमिकल चेंज, क्योंकि रस्ट बनता है, और रस्ट जो है आयरन ऑक्साइड होता है, क्योंकि आयरन जो है बच्चों वो हवा में जो मॉइस्चर है, एयर में वाटर है, एसिड है, उनके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। और ये रस्ट है, ब्राउन रेड कलर का सब्सटेंस होता है। आपने लोहे पर देखा होगा रेडिश ब्राउन कलर का पपड़ी सी बनने लगती है, तो वो क्या है, रस्टिंग होती है उसकी। अब बच्चों समझते हैं कंबशन। कंबशन क्या है, किसी चीज का बर्न होना। क्या होना, किसी चीज का बर्न होना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। ठीक है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न, जब भी मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है बच्चों, न्यू सब्सटेंस बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम बच्चों एक एलिमेंट है, उसको बर्न किया हमने, क्या किया बच्चों, बर्न किया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो बर्निंग मैग्नीशियम रिबन का वो भी क्या है बच्चों, केमिकल चेंज, क्योंकि पहले वो मैग्नीशियम था, जब उसको बर्न किया तो क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो नई चीज बनी ना बच्चों, जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है, उसे केमिकल चेंज कहते हैं। देखो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ऐसे, मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में था, ऑक्सीजन, क्योंकि कोई भी चीज बर्न होगी बच्चों तो ऑक्सीजन की हेल्प से ही होगी, बगैर ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न नहीं होगी। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन बर्न हो रहा है, क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट और लाइट। कोई चीज बर्न होगी तो हीट तो देगी और लाइट भी देगी। तो ये देखो पहले दो चीजें क्या थी, मैग्नीशियम थी और ऑक्सीजन थी, लेकिन बाद में क्या बनी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये अलग है ना बच्चों, तो दो चीजें मिलकर तीसरी अलग चीज बनाई है, तो ये नया प्रोडक्ट है, तो इसे बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। और इस केमिकल चेंज का नाम क्या है बच्चों, कंबशन विद द हेल्प ऑफ, अगर जैसे वुड को हम जलाते हैं तो ऐश बनता है ना, तो ऐश और वुड में फर्क है ना बहुत ज्यादा है, तो पहले जैसा रिवर्सिबल भी नहीं है, तो उसको केमिकल चेंज कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी है बच्चों, वो भी पढ़ लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट। अब कंबशन के बारे में बताया जा रहा है बच्चों। एक केमिकल रिएक्शन है इन विच एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है किसके साथ, विद ऑक्सीजन, प्रोड्यूस क्या करेगा बच्चों, हीट, लाइट। इसको क्या कहते हैं बच्चों, कंबशन। कंबशन इज अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हीट एंड लाइट, एंड ऑक्साइड भी बनता है उसका, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। सब्सटेंस जिनका कंबशन होता है ना बच्चों, जो जिनका कंबशन हो सकता है, जो बर्न हो सकते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से, हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे वुड, पेपर, कॉटन, केरोसिन, तो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है। जैसे पेट्रोल, डीजल, है ना, इंसान भी जलता है वो अलग बात है। अब देखो यहाँ पे दूसरों की तरक्की से ना बच्चों, चलो
तो ये देखो कैंडल है, नॉर्मल जल रही है, लेकिन यहाँ पे हमने उस पर गिलास रख दिया। जब हम ऐसे ट्रम्बलर रखेंगे तो कुछ देर तक जलेगा, कुछ सेकंड तक, बाद में वो बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर वाली जो ऑक्सीजन थी वो यूज हो गई, तो अब ये बुझ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बर्निंग के लिए ऑक्सीजन क्या है, जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट कंबशन। कॉम्पोनेंट जो एयर बच्चों क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैस। एयर में बहुत सारी गैस होती है बच्चों, जैसे नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है बच्चों, उसके बाद ऑक्सीजन होती है, उसके बाद और भी गैसेस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एयर का वो कंपोनेंट जो सपोर्ट करता है कंबशन को, कंबशन मतलब जलने को, बर्न होने को, ठीक है, वो ऑक्सीजन है। दिस कैन बी कंफर्म बाय द प्रेजेंस। ये रिएक्शन बता के समझ आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ठीक है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड हो रह गया क्योंकि यहाँ पे सारा ऑक्सीजन यूज हो गया, बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए। ओके, अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है बच्चों, डब्बे में बता देता हूँ। साइंस एंड द सोसाइटी। इफ अ पर्सन क्लोथ कैच फायर, अगर किसी पर्सन के कपड़े में आग लग गई, व्हाट इज द बेस्ट वे एक्सटिंग्विश करना, उसको रैप कर दो ब्लैंकेट में, है ना। इससे क्या होगा, एयर की सप्लाई रुक जाएगी और आग एक्सटिंग्विश हो जाएगी, फायर गेट्स एक्सटिंग्विश। वरना आप एक्सटिंग्विशर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों। क्वेश्चन, सिंथेटिक ब्लैंकेट और क्लॉथ नहीं यूज करना, जो जैसे पॉलिस्टर वगैरह यूज नहीं करना, वरना वो मेल्ट हो जाएगा। पॉलिस्टर का कपड़ा क्या होता है, मेल्ट हो जाएगा और इससे उसका स्किन पे चिपक जाएगा, स्टिक टू द स्किन, और बहुत ज्यादा फिर उसको नुकसान होगा बच्चों। इसलिए नॉलेज और एजुकेशन बहुत जरूरी है बच्चों। फैसिनेटिंग फैक्ट है, अब ये ऐसा फैक्ट है जो फैसिनेट करेगा हमारे को, तो ध्यान से समझते हैं। नेचर्स वंडर, यू माइट हैव सीन सम इंसेक्ट, लाइट को इमिट करते हैं, जुगनू देखे होंगे ना। अब जुगनू चमक रहा है, उसे लगा मैं तो सूरज से ज्यादा चमकदार हूं, और जब सूरज आया तो जुगनू गायब हो गया। आ गार्डन और अ फील्ड इन लेट इवनिंग पे कुछ चमकती चमकती चीजें देखी होंगी आपने, गांव में भी देखे होंगे। दीज इंसेक्ट आर कॉल्ड, इनको फायर फ्लाइज कहते हैं। देयर लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल चेंज, इनमें जो लाइट आती है ना जुगनुओं में, ये एक केमिकल चेंज होता है। लाइट प्रोडक्शन विदाउट हीट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। चलो, इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ फॉर ऑक्सीजन, तो भाई एयर जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा हमारे को एयर चाहिए। अब एयर होगी तो इसका मतलब थोड़ी कि खुद ब खुद कोई चीज जलने लगेगी। बच्चों शांत हो जाओ। अब एयर है तो इसका मतलब थोड़ी है कि खुद ब खुद कोई चीज बर्न होने लगेगी, उसके लिए हमारे को हीट भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, है ना। जैसे देखो मैग्नीफाइंग ग्लास से बच्चों आपको दिखा रखा है, ये देखो, ये आपने किया बचपन में। ठीक है, लेके आऊंगा मैं मैग्नीफाइंग ग्लास, फिर हम छत पे चलेंगे और ट्राई करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास क्या कर रहा है, सन से जो लाइट आ रही है ना उसको फोकस कर रहा है एक जगह। फोकस द सनरेज टू मेक स्मॉलेस्ट और ब्राइटेस्ट स्पॉट। यहाँ पे इससे क्या होगा, वहां पे हीट होगा, बहुत देर तक रहेंगे तो हीट बढ़ता चला जाएगा, हीट बढ़ता चला जाएगा, टेम्परेचर। फोकसिंग सनरेज ऑन द पेपर, पेपर पे जब आप सनरे को फोकस करोगे, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो इस पे सनरेज पड़ेगी उसको एक जगह फोकस करेगा। जितना ज्यादा छोटा डॉट होगा उतनी ब्राइट लाइट होगी और उतना टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, तो फोकस करोगे सनरेज को पेपर पे, वो हीट करेगा पेपर को, टेम्परेचर पेपर का इंक्रीज होगा टाइम के साथ साथ। बहुत देर तक रहोगे तो टाइम बढ़ता चला जाएगा, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। आफ्टर सम टाइम पेपर बिकम सो हॉट और इट स्टार्ट बर्निंग, बर्निंग स्टार्ट यानी जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, दिस मिनिमम टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे वो चीज आग पकड़ लेगी, कैच फायर। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर, इसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, सिंस द टेम्परेचर ऑफ, सिंस द टेम्परेचर ऑफ द लाइट, तो ये समझ गए, मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस क्या करे, कैच कर ले फायर, यानी आग पकड़ ले, मिनिमम टेम्परेचर। जैसे तुरंत मैंने आपके कपड़े में माचिस दिखाई चलती हुई हटा ली, तो जलेगा क्या, नहीं जलेगा कपड़ा। लेकिन अगर मैंने कुछ सेकंड के लिए रखा तो वो कपड़ा क्या पकड़ लेगा, फायर। तो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई चीज क्या पकड़ ले, फायर, उसे क्या कहते हैं बच्चों, इग्निशन टेम्परेचर। क्योंकि पहले कपड़ा थोड़ा हीट होगा, है ना, माचिस से, और हीट होगा, उसके बाद एक टेम्परेचर तक जाएगा जितना तक वो नहीं बर्न हो सकता, उसके बाद वो बर्न होना शुरू, और वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे आग पकड़ ले उसे कहते हैं बच्चों इग्निशन टेम्परेचर।
सिंस द टेम्परेचर ऑफ द लाइटेड मैच स्टिक वाज ऑलरेडी हायर, तो मैच स्टिक जो है जब आप माचिस जलाते हो तो उसका टेम्परेचर तो पहले से ही ज्यादा होता है और पेपर तुरंत आग पकड़ लेता है क्योंकि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। वहीं पे वुड जलाओ माचिस से तो नहीं जलेगा ना, क्योंकि वुड का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कम। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, जिसपे कोई चीज मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस कैच करता है फायर। हर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग होता है बच्चों, इग्निशन टेम्परेचर। तो आगे देखो बच्चों, कैन फिजिकल और केमिकल चेंज। तो भाई देखो कंबशन के लिए तीन चीजें चाहिए बच्चों। एक चाहिए कंबस्टिबल सब्सटेंस, क्योंकि आप पत्थर जलाओगे तो वो तो नहीं जलेगा ना बच्चों, तो कंबस्टिबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के बगैर तो बर्निंग को सपोर्ट मिलेगा नहीं, और हीट भी चाहिए ताकि वो हीट उस फ्यूल को यानी वो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा सके। हीट पहुंचाएगा उसे इग्निशन टेम्परेचर तक और वो कंबस्टिबल ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न होना शुरू। समझ आया बच्चों? तो इसी को कहते हैं कंबशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें बता रखी है कंबशन के बारे में। अब यहाँ बताते कैन फिजिकल केमिकल चेंज अकर्स इन सेम प्रोसेस। फिजिकल और केमिकल चेंज क्या सेम प्रोसेस साथ में हो सकते हैं? अब ये देखो बच्चों, मोमबत्ती जला रहे, वैक्स क्या होती है साथ साथ मेल्ट हो रही है ना वैक्स बच्चों। ठीक है, वैक्स मेल्ट, ठीक है बच्चों, मेल्ट फ्लो नीचे आ रही है ना, और नीचे आके मेल्ट क्या हो जाती है, वैक्स ठंडी हो जाती है। देखा होगा मोमबत्ती जलाई होगी तो ऐसा हो जाता है। समझ रहे हो बच्चों? वैक्स ऑफ अ कैंडल मेल्ट हो रही है और ये नीचे आ रही है। ठीक है, कैरिड अप द विक इवोपरेट ड्यू टू हीट ऑफ द फ्लेम। और कुछ वैक्स क्या हो रही है, इवोपरेट हो रही है, कुछ नीचे आ रही है ना बच्चों। द वेपर ऑफ वैक्स, जो वेपर है वैक्स का वो बर्न हो रहा है, जो ऊपर बर्निंग आ रही है ना वो किस वजह से आ रही है बच्चों, क्योंकि जो वैक्स है उसका वेपर क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। समझ आ रही है बात? अच्छा, और मेल्टिंग भी हो रही है वैक्स की, और नीचे देखो वैक्स की मेल्टिंग हो रही है, नीचे वैक्स आ रही है ना, टपक रही है वैक्स। तो दोनों चीजें साथ साथ हो रही है, मेल्टिंग भी हो रही है, उसका सॉलिडिफिकेशन वो जम भी जा रहा है। ये केमिक फिजिकल चेंज है। और दूसरा चीज क्या है बच्चों, तो बच्चों दो चीजें हो रही है, मेल्टिंग हो रहा है वैक्स का, और वैक्स नीचे क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है। ठीक है, ये फिजिकल चेंज हो गया, और बर्निंग हो रहा है वेपर का, वो केमिकल चेंज हो गया। समझ आ रही है बात? तो दोनों चीजें हो रही है ना बच्चों। तो यहाँ पे जो टॉपिक था ना, फिजिकल और केमिकल चेंज अकर हो सकता है सेम प्रोसेस पे, तो जी हो सकते हैं। अब एक साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं बच्चों। द कैंडल यू जस्ट ऑब्जर्व है लॉन्ग हैव बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी। जो आज आपने कैंडल देखी ना, ये कुछ साइंटिस्ट के लिए क्यूरियोसिटी का जरिया था। माइकल फेराडे, क्या नाम है इनका, माइकल फेराडे, वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन सेवरल एरिया, उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, साइंस में। इन द 19th सेंचुरी फेराडे ने डिलीवर किया सीरीज ऑफ लेक्चर। ये साइंटिस्ट है, इन्होंने लेक्चर्स दिए बहुत सारे डिलीवर, और केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल के बारे में। फेराडे बिलीव करते हैं कैंडल वाज द परफेक्ट ऑब्जेक्ट टू इंट्रोड्यूस साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी के लिए कैंडल एक बहुत परफेक्ट ऑब्जेक्ट है। थ्रू इट ही डिस्कस डिफरेंस बिटवीन वेरियस, इन्होंने डिस्कस किया बहुत सारे फिजिकल केमिकल चेंज, जैसे मेल्टिंग के बारे में, वेपोराइजेशन के बारे में, और कंबशन। वेपोराइजेशन का मतलब होता है बच्चों वेपर में चेंज होना। ठीक है बच्चों, छोटा से 2-3 टॉपिक बचे हैं बच्चों, फिर हम चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, 2-4 मिनट में। आर चेंजेस परमानेंट, क्या चेंजेस परमानेंट है? भाई बहुत सारे चेंजेस परमानेंट होते हैं और बहुत सारे चेंज परमानेंट नहीं होते। जैसे यहाँ पे 4 लिखे बच्चों, देख लेते हैं। मेल्टिंग आइस क्यूब परमानेंट है क्या या नहीं? परमानेंट तो नहीं है, क्योंकि आप दोबारा, तो ये रिवर्स हो सकता है, ब्रोट बैक, यस। चॉपिंग वेजिटेबल क्या दोबारा हो सकता है? नो, पहले जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, और ये परमानेंट चेंज है। बॉइलिंग वाटर ये हो सकता है ब्रोट बैक, यानी रिवर्स हो सकता है, यानी ब्रोट बैक यस हो सकता है ना। मेकिंग पॉपकॉर्न, तो भाई ये पहले जैसा नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा, और ये परमानेंट चेंज है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे चेंज रिवर्स हो सकते हैं, उनको फिजिकल चेंज कहते हैं बच्चों। और जो चेंज रिवर्स नहीं हो सकता वो परमानेंट चेंज है, उसको केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज कहते हैं। रिटर्निंग टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, या पहले जैसा सब्सटेंस होना, ठीक है, जहां से स्टार्ट किया था, तो इसे बोलते हैं रिवर्स हो सकती है चीज। जैसे आइस मेल्ट होना, फ्रोज हो जाएगा, दोबारा क्या कर लो, फ्रोज कर लो, वाटर इवेपोरेट्स हो गया, दोबारा कंडेंस कर लो। कंडेंस का मतलब होता है बच्चों वाटर वेपर से वाटर बनना। जैसे आपने चावल पकाए हो पतीले में, तो आपने देखा पानी भाप बनता है ऊपर पतीले के ढक्कन पे, दोबारा पानी बन जाता है और नीचे टपक रहा होता है।
तो वो चीज। तो ठंडे सरफेस में बोतल, ठंडी बोतल लाओ, बाहर पानी आ जाता है ना, तो वो पानी क्या लीक हो रहा है बोतल में से? नहीं ना बच्चों, वो हवा में जो वाटर वेपर था वो लिक्विफाई हो गया, वो बेसिकली कंडेंस हो गया। हाँ, लेकिन अगर कुछ चेंज होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं, ओरिजिनल सब्सटेंस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकते, जैसे चॉप्ड वेजिटेबल है ना, पॉपकॉर्न बना लिया, दूध से दही बना लिया, समझ रहे हो? आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल? सारे चेंजेस क्या डिजायरेबल है बच्चों? अब देखते हैं। मैनी यूजफुल चेंजेस हमारी डेली लाइफ में होते हैं, जैसे मिल्क से दही बनाना, फलों का पकना, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कटिंग ऑफ फ्रूट्स, कुकिंग ऑफ फूड, ये डिजायरेबल चेंज है और ये हम चाहते हैं ना भाई। दूध से दही बनाना किसको अच्छा नहीं लगता? दही में चीनी मिला के खाना, है ना बच्चों। ऑन द अदर हैंड सम चेंज अनडिजायरेबल, वो हम नहीं चाहते, वो हम हो जाते तो हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे हमारे लोहे की चीजों पे जंग लग गया तो अच्छा लगेगा क्या? फूड खराब हो गया, वो भी तो गलत चीज है ना, अच्छा थोड़ी लगता है। अब रात को बिरयानी बनी घर में, सुबह देख रहे हैं पानी छोड़ दिया चावल ने, तो खराब हो गई ना। ऐसी रात को शाही पनीर बनी, है ना बच्चों, पता चला सुबह खराब हो गया, कितना बुरा लगेगा बच्चों, है ना। तो ये अनडिजायरेबल चेंज है, और मुंह बन रहा है इसका। तो बच्चों चेंज दैट इज अनडिजायरेबल, और कुछ हो सकता है डिजायरेबल हो। जैसे फूड का डिकम्पोज होना बहुत जरूरी है और यूजफुल है, कंपोस्ट बना लेंगे। तो कुछ चेंजेस क्या होते हैं और अकर ओवर द ईयर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे इंक्रीज कंजप्शन ऑफ फ्यूल्स, कार में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, हर जगह हम यूज करते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों बढ़ रहा है, ठीक है। ड्राइंग ऑफ पेंट ऑन वॉल्स, डोर, फर्नीचर, रिलीज मैनी सब्सटेंस थ्रू इवेपोरेशन। देखो जब आप पेंट वगैरह करते हो तो वो सूखता है, तो वो बहुत सारे केमिकल्स, जब घर में पेंट होता है कैसी स्मेल सी आती है, सूखने के बाद आती है क्या? नहीं आती। तो वो जो गैस वगैरह थी वो एटमॉस्फेयर में चली गई, और जो हमने पेट्रोल वगैरह यूज किया वो भी एटमॉस्फेयर में चला गया। तो एटमॉस्फेयर इससे क्या होता है? पोल्यूट होता है। अब आ जाओ सम स्लो नेचुरल चेंजेस, कुछ स्लो नेचुरल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। और फिर ये हमारा चैप्टर छोटा सा और खत्म, ठीक है। देखो, हैव यू एवर सीन हीप्स ऑफ सैंड? देखा होगा आपने, सॉइल देखे होंगे, स्टोन देखे होंगे, इनको सेडिमेंट्स कहते हैं। क्या देखा होगा? सेडिमेंट। नीचे देखेंगे पहाड़ों के नीचे पड़े रहते हैं मिट्टी टुकड़े, छोटे छोटे स्टोन्स वगैरह, है ना, ये सब। हाउ, ये कैसे बने? These are formed by physical change, ब्रेक हो जाते हैं ना लार्ज रॉक्स, छोटे छोटे रॉक्स में, तो इसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। टेम्परेचर चेंज होता है ना, और टेम्परेचर चेंज होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन, रूट्स ग्रो हो जाती है ट्रीज की रूट्स ग्रो होते हुए देखा होगा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर विद इन क्रैक्स, रॉक्स को ये छोटे छोटे टुकड़े कैसे होते हैं? तो बच्चों क्लाइमेट कंडीशन, रेन वगैरह की वजह से, आपने देखा दीवारों में पेड़ उग जाते हैं बहुत सारे, तो वहां उन रूट्स आ गए उन चट्टानों में, तो वो टुकड़े हो गए, या फिर फ्रीज हो गया वाटर, फिर मेल्ट हो गया, इस वजह से वो ब्रेक हो जाते हैं। वाटर और केमिकल प्रेजेंट होता है वाटर में या केमिकल जो प्रेजेंट होता है वाटर, वो रिएक्ट करता है रॉक के साथ, केमिकल चेंज होता है इससे, और इससे क्या होता है? वो ब्रेक हो जाते हैं। ओरिजिनल ब्लैक कलर, अब यहाँ पे देखो फोटो दे रखी है, सेडिमेंट दे रखा है और रेड सेडिमेंट दे रखा है। एक में सेडिमेंट है क्लिफ का और एक का रेड सेडिमेंट की लेयर है बच्चों। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, एन ओरिजिनल ब्लैक कलर रॉक है जिसे बेसल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसल्ट, ब्लैक कलर की रॉक। कंटेन, उसमें क्या होता है बच्चों? आयरन होता है। केमिकली चेंज टू प्रोड्यूस, अब आयरन है उसके अंदर, तो आयरन क्या करेगा? अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बच्चों वो रस्ट हो जाएगा, रेड और ब्राउन कलर का हो जाएगा, है ना बच्चों, रेड कलर का लेयर बना लेगा। द आयरन हैज केमिकली प्रोड्यूस रेड कलर लेयर। रेड कलर इज अ रिजल्ट ऑफ आयरन ऑक्साइड। रेड कलर की मिट्टी जो होती है ना, क्यों होती है? आयरन ऑक्साइड की वजह से, क्योंकि आयरन का क्या हो गया? रस्टिंग हो गया। जो ब्लैक सॉल्ट है उसमें क्या होता है? आयरन होता है। तो ब्लैक सॉल्ट के बारे में समझ गए बच्चों। आगे देखते हैं, तो कंटेन वाटर वेपर, ये तो बता दिया मैंने आपको, क्योंकि आगे देखते हैं दीज फिजिकल चेंजेस चेंज रॉक्स। ये जो फिजिकल और केमिकल चेंज है, इसी को सारे जो चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से जो रॉक्स हैं टूट रही हैं, छोटे छोटे स्टोन, सॉइल वगैरह में, सैंड में चेंज हो रहा है, इसको वेदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदरिंग। इससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, मिट्टी बनती है, ठीक है बच्चों। आगे समझते हैं इरोजन। अब जैसे मिट्टी बन गई तो आपने देखा होगा
छोटे छोटे बहुत फाइन सैंड होती है जो रिवर के पास होती है, लेक में होती है मिट्टी। दिस सैंड इज फॉर्म बाय व्हेन रॉक्स, जो रॉक्स के छोटे छोटे पेबल्स थे, सॉइल सेडिमेंट, जब ये टूटे तो मूव कहाँ कर गए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, हवा की वजह से और फ्लोइंग वाटर की वजह से। जिसको बोलते हैं इरोजन। जैसे बहुत ज्यादा बारिश होती है बच्चों, तो पानी बहता है, पानी बहता है तो अपने साथ मिट्टी को बहा के ले चला जाता है, ठीक है। मिट्टी के साथ छोटे छोटे स्टोन वगैरह भी चले जाते हैं, है ना, और रॉक्स भी चली जाती है और वो टूट टूट चली जाती है। तो ये जो सॉइल की जो अपर लेयर थी, जो फ्लो हो गई वाटर की वजह से, विंड की वजह से, इसको बोलते हैं सॉइल का इरोजन। इरोजन जो लैंडस्लाइड में भी हो सकता है, वो भी एक फिजिकल चेंज है। रिवर रॉक्स पेबल्स अपीयर स्मूथ, स्मूथ हो जाती है वो, क्योंकि कांस्टेंट उसका इरोजन होता है, दोबारा टूटती फूटती रहती है, वो आगे बढ़ती रहती है फ्लोइंग वाटर की वजह से। स्पीड ऑफ द वाटर घटती है तो ये एक जगह इकट्ठा हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है ड्यूरिंग इरोजन, सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में, ये सारा इकट्ठा हो गया एक जगह, बॉटम में सेटल डाउन हो गया। दीज सेडिमेंट्स हार्डन ओवर टाइम बिकम न्यू रॉक्स, जब ये हार्ड हो जाएंगी दोबारा छोटी छोटी चीजें जुड़ के, तो दोबारा नई रॉक्स बना लेगी। मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस, और ये सब होता है लेकिन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में होता है, ठीक है। और फिर दोबारा, और ये सब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में होता है, इनको रिवर्स नहीं कर सकते। समझ आया बच्चों चैप्टर? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, और मैं उस टॉपिक के ऊपर दोबारा वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर था हमारा ये, और हमने मात्र 26 मिनट में ये चैप्टर कर लिया। होप आपको समझ आया होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।